हनुमान जयंती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और हर दिशा में अंधकार फैल रहा था। तभी देवताओं ने मिलकर एक ऐसी शक्ति को जन्म देने का निर्णय लिया, जो न केवल बलवान हो, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए समर्पित भी हो। वो शक्ति थे हनुमान। एक घने जंगल में, जहां हर ओर शांति थी, वहां एक वानरी स्त्री अंजना कठोर तपस्या में लीन थी। उनका मन पूरी तरह भगवान में समर्पित था। दिन बीतते गए, साल बीत गए। तभी एक दिन आकाश में तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव जी बोले, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो संसार में अद्वितीय होगा। अंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय पवन देव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस वरदान को अंजना तक पहुंचाया और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ जन्म हुआ महाबली हनुमान का। जन्म लेते ही चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई, जैसे स्वयं प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। हनुमान बचपन से ही बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि वह कोई चमकता हुआ फल है। हनुमान बोले, वाह, कितना सुंदर फल है, मैं इसे खाऊंगा। और फिर वो उड़ पड़े सीधे आसमान की ओर। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी हैरान रह गए। ये देखकर देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए। अगर ये बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। और उन्होंने तुरंत अपना वज्र फेंका। वज्र हनुमान को लगा और वो नीचे गिर पड़े। जब ये समाचार पवन देव को मिला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु तड़पने लगे। देवता घबरा गए। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने कहा, हमें इस संकट को समाप्त करना होगा। उन्होंने हनुमान को कई वरदान दिए, असीम शक्ति, तेज बुद्धि, अमरता और अजेयता। तभी हनुमान फिर से जीवित हो उठे। समय बीतता गया और फिर एक दिन हनुमान की मुलाकात हुई भगवान राम से। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। हनुमान बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। राम मुस्कुराए। राम बोले, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। अध्याय 8, लंका दहन। जब माता सीता को खोजने का समय आया, हनुमान बिना डरे समुद्र